बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम नमाज तहज्जुद के मसाइल आपके सामने बयान करेंगे। नमाज तहज्जुद पढ़ने की क्या फ़जीलत है वो भी आपके सामने बयान करेंगे। इससे पहले कि हम नमाज तहज्जुद के फ़ज़ाइल बयान करें, मसाइल बयान करें, हमारी एक छोटी सी आपसे गुजारिश है। देखें, माह रमज़ान में नमाज तहज्जुद अदा करना आपके लिए इंतहाई आसान है। आप सहरी के लिए तो उठेंगे, तो लिहाजा अगर रात को आप सोए थे तो अब सोने के बाद जब आप उठेंगे सहरी में तो थोड़ा सा वक्त पहले उठें, ताज़ा वज़ू करके 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर लें। पूरा रमज़ान आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। तो लिहाजा आपके लिए नमाज तहज्जुद रमज़ान में अदा करना इंतहाई आसान है। रमज़ान के अलावा भी पढ़ें तो बहुत बेहतर है, लेकिन रमज़ान में तो इंतहाई आसान है। अब आइए नमाज तहज्जुद के हवाले से मसाइल समाअत फरमा लें। याद रखें, तहज्जुद की नमाज जो है ये नफल नमाज है। अच्छा, तहज्जुद के लिए बाज़ लोग मालूम करते हैं क्या सोना शर्त है, तो याद रखें नमाज तहज्जुद के लिए सोना शर्त है। अगर कोई शख्स पूरी रात सोया नहीं तो क्या वो नमाज तहज्जुद अदा कर सकता है? तो याद रखें वो नमाज तहज्जुद नहीं अदा कर सकता, वो सलातुल लैल अदा करेगा, रात की नमाज अदा करेगा। नमाज तहज्जुद की कितनी रकातें होती हैं? तो नमाज तहज्जुद की कम से कम 2 रकात होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें होती हैं। नमाज तहज्जुद हम अदा किस तरह करेंगे? नमाज तहज्जुद अदा करने का बिल्कुल आसान तरीका है। 2 रकात नफल की नियत करें। नियत कि मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप हाथों को बांध लें, सना पढ़ें, इसके बाद जो है सूरह फातिहा और इसके बाद सूरत मिलाएं। सूरत आपको अगर कुल हुवल्लाहु अहद भी आती है तो वो आप पढ़ लें। उसके बाद रुकू करें, कौमा, सजदा, जलसा और इस रकात को मुकम्मल करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो, सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद आप सूरत मिलाएं। अगर आपको मैंने कहा कुल हुवल्लाहु अहद आती है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं आती, आप वही पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद ये जो सूरह मुबारक है, सूरह इखलास, ये पढ़ें। इसके बाद रुकू में जाएं, कौमा, सजदा, जलसा और इस रकात को मुकम्मल करके यानी अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, रब्बी जल्ली पढ़कर सीधी तरफ सलाम फेरें और उल्टी तरफ सलाम फेर दें। इस तरह आपने 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर ली। अब आप ज़्यादा अदा करना चाहते हैं, 2 रकात मजीद पढ़ें, 4 हो गई। आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, 2 और पढ़ लें, 6 हो गई। इसी तरह 2 और पढ़ लें, 8 रकातें आप अदा कर सकते हैं। तो कम से कम तहज्जुद की नमाज की 2 रकातें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें होती हैं। तहज्जुद की नमाज अदा करने का बताया हमने आपको तरीका, बिल्कुल आसान है। इस तरीके के मुताबिक नमाज तहज्जुद अदा कर लें। तहज्जुद के लिए सोना शर्त है, हमने वाज़े कर दिया आपके लिए। अब आइए तहज्जुद के हवाले से कुछ जो है फ़ज़ाइल भी हम समाअत फरमा लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए। बुखारी शरीफ की हदीस बाक़ अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब अज़्ज़ व जल हर रात में जब पिछली तिहाई बाकी रहती है, आसमान दुनिया पर तजल्ली ख़ास फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, और फरमाता है कोई दुआ करने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई मांगने वाला कि उसे मैं अता कर दूँ, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला मैं उसे बख्श दूँ। अल्लाहु अकबर। वो कितना खुश नसीब मुसलमान है जो अपने नरम नरम बिस्तर को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़कर फिर जो है वज़ू बनाकर नमाज अदा करता है, उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ मांगता है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से कितना ज़्यादा खुश होगा। बुखारी शरीफ ही की हदीस है, बाक़ी मुस्लिम शरीफ में भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब नमाज़ों में अल्लाह अज़्ज़ व जल को ज़्यादा महबूब नमाज वो है कि आधी रात सोते और तिहाई रात इबादत करते फिर छठे हिस्से में सोते। यानी अल्लाह ताला को सब नमाजों में सबसे ज़्यादा महबूब नमाज जो है नमाज दाऊदी है। वो कौन सी? कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह नमाज पढ़ते कि आधी रात सोते और तिहाई रात इबादत करते फिर छठे हिस्से में सोते। याद रखें, जो शख्स तहज्जुद पढ़ने का आदी हो यानी तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो उसे बिला उज़्र छोड़ना मकरूह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला तू फ़लाँ की तना न होना कि रात में उठा करता था फिर छोड़ दिया। यानी फ़लाँ शख्स जो है वो तहज्जुद की नमाज अदा करता था लेकिन उसने फिर बाद में छोड़ दी, तो उनकी तना न होना।
इसी तरह याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमाल में सबसे ज़्यादा पसंद अल्लाह ताला को वो है जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। यानी बाज़ लोग जज्बात में आके नमाज तहज्जुद अदा करना शुरू करते हैं, वो एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। या इसी तरह तहज्जुद पढ़ने की वजह से बाज़ दफ़ा क्या होता है, तहज्जुद पढ़ी उसके बाद सो गए, नमाज फ़जर छोड़ देते हैं। तो याद रखें, नमाज फ़जर ये फ़र्ज़ है, तहज्जुद की नमाज अदा करना नफल नमाज है। तो अगर आप नमाज तहज्जुद अदा करना चाहते हैं तो फ़र्ज़ नमाज आप नहीं छोड़ेंगे। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को देखे वो अमल महबूब है जो अगरचे थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो, वो दवाम हो उस अमल में। तो जज्बात में आके बाद लोग हमारे यहाँ कर तो इस तरह देते हैं लेकिन ऐसा यानी कि कुछ दिन पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, ये गलत तरीका है। अब आइए नमाज तहज्जुद का वक्त भी समाअत फरमा लेते हैं कि भाई नमाज तहज्जुद का वक्त कब है। देखिए, नमाज तहज्जुद का जो वक्त है, आपने इशा की नमाज पढ़ी, इशा की या फ़र्ज़ पढ़ लिए, अब इशा के फ़र्ज़ पढ़ लिए या इशा की नमाज अदा कर ली, उसके बाद आप थोड़ी सी देर सो गए। अब सोकर जब आप उठे तो नमाज तहज्जुद का वक्त आपके हक़ में स्टार्ट हो गया। अब ये कब तक रहेगा? जब तक नमाज फ़जर का वक्त शुरू नहीं हो जाता, आपके हक़ में नमाज तहज्जुद का ये वक्त चल रहा है। यानी जो लोग मालूम करते हैं कि भाई नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है, तो नमाज तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज पढ़कर थोड़ी सी देर सो जाएं, सोकर जब आप उठेंगे तो उस वक्त नमाज तहज्जुद का वक्त स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक रहता है? नमाज फ़जर तक, यानी जब तक नमाज फ़जर का टाइम शुरू नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है नमाज तहज्जुद का वक्त रहेगा। तो लिहाजा नमाज तहज्जुद अदा करना ये इंसान के लिए सादत मंदी है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद आप पर तो फ़र्ज़ थी, नमाज तहज्जुद हम पर हमारे लिए तो नफल है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है 6 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद अदा किया करते और उसके बाद एक ख़ास दुआ मांगा करते इस तरह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि रब्बिग़फिरली। और एक हदीस पाक में और ज़िक्र आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते। तो बहरहाल नमाज तहज्जुद अदा करें, नमाज तहज्जुद का पूरा तरीका भी बताया, रकातें भी आपको बता दी, टाइम भी बता दिया, और नमाज तहज्जुद के लिए सोना शर्त है ये भी हमने वजाहत कर दी। इसके अलावा भी कुछ बात आपने पूछनी हो जो आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे मालूम कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।